बहुत जलनखोर लोग रहते, किसका अच्छा होता है किसका बुरा करो, कुछ भी करो। यहाँ पे लाइन नहीं, तार नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं। आप देख रहे हैं चेचन 24 न्यूज। सैयद हुसैन के साथ हम इस वक्त मौजूद है। गोविंदपुर से सीधा रोड आता है। यहाँ के किसान भाई इस वक्त हमारे साथ तो मौजूद है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस वक्त मौजूद है। आखिर पूरा मामला क्या है हम उन्हीं से बात करेंगे। किसान भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भाऊ काय पूर्ण प्रकरण आहे? ते सुद्धा नाही हे मग शेतमालक मी माझं ह्या शेतात मी काल सकाळ सोंगणी झाली, संध्याकाळ 7 वाजेपर्यंत सोंगणी करून ठेमले लावले आणि सकाळी आम्ही 3-3:30च्या नंतर आलो इथं, ते जळलेल्या अवस्थेत दिसलं आहे. तर कोणतं तुम्हाला कसं माहित पडलं का बा? शेतात माणूस आला ना, माझा मित्र यांच्या हाच शेत लागोनदार आहे. हा सकाळी म्हणजे दुपारच्या टाइम 3:30-4 ला आला, त्याला ही अवस्था दिसली. तर अवस्था दिसल्याबरोबर आम्ही सर्व पोलीस स्टेशनला FIR दाखल केला आणि इथे आलो चौकशी साहेब. पोलीस प्रशासन तुम्ही जेव्हा कंप्लेंट केली तेव्हा तुमच्या सोबत तुरंत आलेले त्याच वेळेस ऑन द स्पॉट आले ते. तो पंचनामे के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण एक बात बताऊंगा मैं कि जैसे इन्होंने कंप्लेंट की वैसे तत्काल इनके साथ पुलिस अधिकारी सिरजगांव पुलिस प्रशासन के हमें क्या बहुत अच्छी एक भूमिका निभाई है इस मामले में। और अभी और यहाँ के जो खेत जिन्होंने लागून से किया था वो हमारे साथ मौजूद है। दादा पहले नाव सांगा. माझं नाव रणजित श्रीरामपंत मांडवकर आहे. मी शेत लागून केला आहे. काल संध्याकाळपर्यंत आम्ही गहू कापला, संध्याकाळी रात्री इथं गंजी लावली. गंजी लावल्यानंतर मग आज थ्रेशर भेटलं नाही, तर बा उद्या माल काढा. तर दुपारी आम्ही 3 वाजता शेतात आल्यानंतर ह्या गहू पूर्ण जाळलेला दिसला. आणि अंदाजन किती ठेमले होते? ठेमलेचा अंदाज नाही आहे, पण तरी समजा किती एकरचा गहू होता? 2 एकराचा गहू आहे हा. तर कमीत कमी 30 ते 35 पोत्याचं नुकसान झालेलं आहे. तर असं काही माहित पडलं का बा लाईन वगैरे तर नाही आहे? तर तुम्हाला असं काही लाईन नाही, काही नाही, तार नाही, खंबा नाही, काही नाही आहे. कोणतरी जाळलेला आहे, तो जाळून तो पूर्ण हे केलेला आहे. दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि देखो जो हाथ में आया हुआ निवाला जैसा गिरता है, जो किसी के काम नहीं आता है, ऐसा 3 महीने लगते हैं इस पीक को तैयार करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों का 3 महीने तक उनको पानी ओलना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या किसी घटना होती है तो ये हकीकत में मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत काम है और इसकी प्रशासन ने इसके ऊपर दखल लेना चाहिए। और यहाँ के प्रशासन अधिकारी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, जहाँ पे पंचनामा शुरू है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो प्रशासन अधिकारी सिरजगांव पुलिस स्टेशन के यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी है। हम उन्हीं से भी बात करेंगे कि किस तरीके से उनको यहाँ का मामला नज़र आया है। और देखिए आज किसान भाई वैसे ही परेशान है और इतने बड़े पीक को जला देना ये अपने आप में बहुत बड़ी